सफाई करते हैं फिर गंद हो जाता है, सफाई करते हैं फिर फैलाना पड़ता है, सफाई करते हैं फिर ये इट्स एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग। लेकिन क्या ही करें, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। जीवन है, जीवन तो जीना है, काटना नहीं है, जैसे कि मेरे पति ने कहा था। लेकिन मेरा तो कट ही रहा है, सही बताऊं तो रोज कट रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आ गया अपना वर्कआउट करने और व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, इतनी हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। मतलब मुझे दिल्ली का जो अक्टूबर एंड वाला फील होता है ना, दिवाली के बाद वाला जो एकदम हल्की हल्की गुलाबी ठंड पड़ना शुरू होती है, वो है। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया है क्योंकि बॉम्बे में आने के बाद ठंड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। आज वो फील हो रहा है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में हूँ और सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हुआ हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। 6 बजे जो ठंड होती थी, 6-7 बजे स्कूल जाते वक्त, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज इतनी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग हुई है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। अब फटाफट अपना वर्कआउट ख़त्म करूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा, उसके बाद संभावना को उठाऊँगा और फिर आप लोग को भी इससे मिलाता हूँ। जी मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज घर का काम तो बंद है क्योंकि वो कुछ चिपका के गए हैं। वो सारे डोर्स के जो ग्लासेस हैं वो सारे चिपकाए हुए हैं, तो आज का काम नहीं होगा। इलेक्ट्रिशियन का काम ज़रूर होगा। और उसके बीच में अभी मुझे जाना है अविनाश के लिए। आज जो अविनाश का रूम है उसके लिए कर्टन्स वगैरह सिलेक्ट करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अगर मुझे आज उसका सोफ़ा कम बेड मिल गया तो मैं देख लूँगी। तो ऐसा चीज़ें मैंने प्लान किया, वो कितनी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं आज देखूँगी। कोशिश पूरी ये है कि आज मैं अविनाश के रूम की जितनी भी चीजें हैं वो सॉर्टेड करूं, क्योंकि उसके बाद अब ये होने ही वाला है रूम, और जैसे हो जाएगा तो चीजें सजा के आपको दिखाऊंगी मैं कैसा होता है अविनाश का रूम। एक्साइटेड हो बेबी? बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, झूठा मत करो बेबी। एक्साइटमेंट पता है क्या? ब्लॉग के लिए झूठ नहीं, ब्लॉग के लिए झूठ नहीं। अरे सच बता रहा हूँ, रुको ना। एक्साइटमेंट का क्या है ना, एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या है कि वक्त इतना लंबा बीत गया ना, तो धोखा हुआ ना हमारे साथ। एक्साइटमेंट का लेवल वो नहीं रहा, वो धोखा था ना, उसका धोखे का तो आप क्या ही कर सकते हो। ये ठीक वैसे हुआ कि एक आदमी को शादी करनी है, जवानी में शादी करनी है, शादी में वो बूढ़ा हो गया, तो अब उसकी शादी हो रही है, तो एक्साइटमेंट है। लेकिन अब वो वाली कहाँ रही? एग्जाम्पल ठीक दिया मैंने। ये शादी हो रही है तुम्हारी? और जिस इंसान की बात करे वो मैं ही तो नहीं हूँ। नहीं, शादी करनी है, जो शादी का वक्त आया तो बूढ़ा हो चला। नहीं, वो ये मेरे पर था क्या तंज? नहीं, ये मेरे पर कसा था क्या? नहीं, ये एक वो वायरल वीडियो नहीं देखा? मैंने देखा है। 18 साल की लड़की और 62 साल का आदमी, वो कहती मैं इनके यहाँ दुपट्टे रंगाने आती थी, दुपट्टे रंगाते इन्होंने मेरा दिल रंग दिया। तो बोला मैं भी इन्हें बहुत खुश रखूंगा, मोहतरमा को एकदम दिल से लगा के रखूंगा। तो वो खूब ब्लाउज सिलूंगा मैं इनके लिए, खूब ब्लाउज सिलूंगा अलग अलग डिजाइन के। बस वो सिलते रहेंगे और वो कहीं मोहतरमा कहीं और निकल जाएंगी। वो सिलते ही रह जाएंगे। तो एनीवे ऐसे प्लान है, ये तो बकवासें चलती रहेंगी हम दोनों की। तो देखो तैयार भी हुई हो, लिपस्टिक सब लगाई हुई है मैंने। लिपस्टिक पिस्टी नहीं, लिपस्टिक। मैं नहाने जा रहा हूँ। जाइए जाइए। ये जो कूड़ा कर्कश जो इधर अब अटका हुआ है ना, ये उस रूम का है जो अब हमें वापस रखना है। मतलब सफाई करते हैं फिर गंद हो जाता है, सफाई करते हैं फिर फैलाना पड़ता है, सफाई करते हैं फिर ये इट्स एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग। लेकिन क्या ही करें, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। जीवन है, जीवन तो जीना है, काटना नहीं है, जैसे कि मेरे पति ने कहा था। लेकिन मेरा तो कट ही रहा है, सही बताऊं तो रोज कट रहा है। मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी। मैं एकदम रेडी हो गया हूँ नहा धो के, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ब्रेकफास्ट का क्या सीन है? बाहर चले खाने? बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे खाएंगे। और घर पे आज मैं खिलाऊंगी मेरे बेबी को ब्राउन ब्रेड और पिंटोला पीनट बटर। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं इस पीनट बटर की खासियत, ये पिंटोला का ऑर्गेनिक पीनट बटर है। ये सिर्फ 100% ऑर्गेनिक पीनट से बनता है दोस्तों। दिस इज टोटली नेचुरल एंड USDA ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। नो सॉल्ट, नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स, और डायबिटिक लोगों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन बेबी इसमें इतना ऑयल क्यों तैर रहा है ऊपर? बेबी जो इसमें ऑयल तैर रहा है ना, ये इस बात का सबूत है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल या प्रेजर्वेटिव नहीं है, और यही नेचुरल पीनट बटर की निशानी होती है। दोस्तों पिंटोला इज वन ऑफ द टॉप एंड ओल्डेस्ट पीनट बटर इन इंडिया। और अगर फ्लेवर्स की बात करूं तो ये 4 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। ऑर्गेनिक पीनट बटर, आमंड डार्क चॉकलेट, ऑल नेचुरल आमंड एंड कैश्यू बटर। तो फिर सारे ही ले लो और हर दिन अलग अलग ट्राई करो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट।
जी जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे निकलना है, कुछ फर्निशिंग का सामान वगैरह देखना है। फर्नीचर नहीं, फर्नीचर भी दिख गया तो दिख गया, मुश्किल लग रहा है, लेकिन फर्निशिंग का जो सामान देखना है वो मैं देखने के लिए जा रही हूँ। तो मैं अकेली ही हूँ अब तो, अविनाश तो अपना काम में बिजी है। अगर जैसे मैं पहुंचती हूँ मुझे कोई अच्छा लगता है मैं आपको दिखाती हूँ, और होपफुली आज फाइनल कर दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आने में भी बनने में भी कुछ दिन तो लेते ही हैं। देखती हूँ जो भी चीजें होती है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखो फिलहाल ड्राइव कर रही हूँ, और ड्राइव करते करते जैसा कि आपको पता है कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए तो मैं रख रही हूँ। बाय। मैं पहुंच गई हूँ, मुझे शॉप मिल गई है एंड शॉप अच्छी लग रही है। आई थिंक हो सकता है कि यहीं पे चीजें मुझे मिल जाए, चूजे कह रही हूँ, चीजें मिल जाए मुझे। आ गई हूँ मैं पहले अपने रूम का वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर रही हूँ, मुझे हेडबोर्ड का भी मटेरियल सिलेक्ट करना है, फिर अविनाश के रूम के कर्टन सिलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने रूम के भी कर्टन्स मैं सोच रही हूँ कि चेंज करा दूँ, वो सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी देखती हूँ, चीज़ें शुरू करी है देखनी, अब मैं देखते देखते आज फाइनल करके जाऊँगी मैं कि मुझे क्या लेना है। अभी एक और किताब आई है, देख रहे हैं, थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट पे जाना, इससे थोड़ा डार्क हो तो अच्छा है, थोड़े डार्क और थोड़े उठे हुए फ्लावर्स हो ना, ये कैसे लगेंगे, इसका लुक कैसा है? इसमें ग्रीन कलर में लुक दिया हुआ है। हमारा क्या वॉल भी साइड का जो है थोड़ा पतला है मैम, इस साइड में आपका वॉल में जो है ना, हाँ, ये अच्छा लगेगा। इसके साथ फिर लाइट ऐसा कुछ पीच कलर हेडबोर्ड में हम ले लेंगे ना, तो इसमें निकालो कुछ। अब ये ना, ये जैसे ये कलर अच्छा है, लेकिन ये ब्लैक पीछे जो आ गया ना वो गड़बड़ है, इतना डार्क होनी चाहिए ब्लैक। उठ के कौन सा आएगा इसमें से देखना ही है, दीवार पे कौन सा उठ के आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कुछ अभी तक सिलेक्शंस करी हैं, अभी तक फाइनल कुछ नहीं किया, लेकिन ये वॉलपेपर रूम का, उसके पीछे हेडबोर्ड का कलर ये, और मैं सोच रही हूँ कर्टन या तो इस कलर के होंगे क्योंकि रोमन है, इस कलर के, या फिर इस कलर के हो सकते हैं। तो अभी डिसाइड नहीं किया है, बट विल सी। इसके साथ वैसे तो ये भी मैच कर रहा है, भी जा रहा है, लेकिन आई थिंक ज्यादा देखा जाए तो वो जा रहा है, दोनों ही जा रहे हैं, कंफ्यूजन है। आपको कौन सा लग रहा है ज्यादा बेटर? दिस इज आल्सो गुड। वही तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। जी एक जगह से तो मैं निकल गई हूँ और अब दूसरी जगह जा रही हूँ, पता नहीं कितना हो पाएगा, कुछ चीजें समझ में आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, तो अभी देखती हूँ दूसरी जगह जाके कि वहाँ पे अगर कुछ समझ में आता है तो, क्योंकि अब रात भी होने लग गई है, एक तो दिन बड़ी जल्दी दिन ढल जाता है, दिल ढल गया है तो रात भी हो गई है। अब पता नहीं रात को कितनी चीजें ये फर्निशिंग की चीजें ऐसी होती है ना कि आपको रात को फिर कलर डिफरेंट दिखाई देने लग जाते हैं, और मेरा तो मैं भी वैसे कलर में तो कलर ब्लाइंड हूँ मैं, तो ज्यादा पता नहीं चलते हैं। तो पता चला घर पे लगा तो पता चला कि गुड़ गोबर कर दिया मैंने, तो इससे बेटर है कि मैं हल्के से लूँ, मतलब आराम से ये चीज करूँ, इतनी जल्दी फास्ट नहीं करूँ। लेकिन फिलहाल एक जगह और तो मैं डेफिनेटली जा रही हूँ, सो दैट अगर मुझे चीज कोई समझ में आती है तो उसको भी ब्लॉक करके और मैं फिर घर पे मंगाऊंगी, और फिर मैं घर पे देखूंगी कि मुझे ये चीज कितनी सही लग रही है। अब मुश्किल होता है यार ड्राइविंग करते हुए फिर व्लॉगिंग भी करो। काट रही हूँ मैं। तो जी मैं घर पे वापस आ गई हूँ, कलेश इनके सारे खत्म हो गए हैं, रो धो लिए हैं, सब कुछ कर लिया, और मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली कामों में लगी हुई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना है वो करना है, तो उस चक्कर में ना काफी सारी व्लॉगिंग बहुत सारी नहीं भी कर पाई हूँ। अब मैं थोड़ा सा बैठूंगी, खाना वाना खाऊंगी। अब अविनाश तो है नहीं घर पे, देख लो, अब अविनाश कहीं भी नहीं है घर पे, गायब है, मतलब वो अपनी मीटिंग में है। सो जब भी वो आता है दोबारा से मिलती हूँ आपको। मामा को बहुत मिस किया था क्या? मामा को बहुत मिस कर दिया था क्या? मम्मा मैं दीदी को फोन लगा रही हूँ और दीदी उठाया नहीं, दीदी का नंबर तो लग गया लेकिन दीदी ने उठाया नहीं। लेकिन अभी पीछे बात हुई थी हमारी, बट आई गेस वो कहीं बिजी होंगी, मुझे लगता है फोन जरूर आएगा। बड़ा दिल कर रहा है दीदी से बात भी करने का। आज करेगी? तेरी बात नहीं हुई तेरे बीच में? नहीं। एक बार और ट्राई करूँ क्या? अरे वहाँ पे तो बहुत रात हो गई होगी, सोई ना गई हो? अरे दीदी सो गई थी, मेरे को लगा ही था इतना जल्दी 8:30 बजे सो गई, इतना जल्दी काहे सो गई दीदी? आपकी मम्मी का अच्छा तबीयत खराब हो गई है, तो आपके साथ रहती है, गांव में रहती है, कहीं और रहती है क्या? एक सेकंड दीदी, आवाज नहीं आ रही है, वो करो, मैं मेरे फोन से करूँ क्या आपको? एक सेकंड। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? पैरालिसिस? अरे कितनी उम्र की है? 80 से ज्यादा हो गई है। तो अभी होश में आ गई हैं? हाँ, दिखने लगा, बात करने लगा। ठीक है, बाकी आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, ऐसी याद आ रही थी, मैंने कहा फोन भी करती हूँ, बहुत दिन हो गए। तो मैं घर बिजी थी, इसके लिए कि घर भी नहीं करती थी। अपने आप को भी दिखाओ थोड़ा डॉक्टर को, कुछ जरूरत हो किसी चीज की तो मुझे बोल देना, ठीक है? जैसे शर्माना नहीं कि नहीं बोलो, मैं करूंगी दोबारा फोन। ठीक है दीदी, अब ध्यान रखो, मैं करूंगी फोन दोबारा।
कुछ लगे तो फोन वोन कर लेना मुझे। बात करोगी क्या इससे? अमिता दीदी बात करो। तो जी दोस्तों मैं आ गया हूँ सोने। संभावना तो सो चुकी है, ये सोई नहीं हूँ, लेटी हुई। लेटी हुई, और उसके साथ देखो बच्चा कैसे लेटा हुआ है, छोटा बेबी के साथ मोटा मम्मा। छोटा बेबी मेरा कैसे सो रहा है बाबा। कैंडी तो सो रही है। संभावना के ऊपर कैंडी सो रही है, कैंडी के ऊपर चुन सो रही है, और मैं सबसे अलग थलग पड़ा हूँ दुनिया से। आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। नींद में भी काफी जोश दिखाया आप अपने। इस जोश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जोश के लिए आपको बहुत बहुत सराहा जाता है। तू ही बिल्कुल गहरी नींद में ऐसे आई है ना मेरे पास, ऐसे करा इसने। मुझे बाहर आई थी बोलने कि चल सोने, तू यहाँ कहाँ फोन पे बात कर रहा है।